काशिफ भाऊ, आप दोनों से जानना चाहेंगे पूरे के पूरे इस मसले के बारे में, एकता कपूर को जो लेके हुआ है। भाऊ, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। कब आपको इस बात का इल्म हुआ, आपको पता चला कि ऐसा कुछ गलत हुआ है? जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं, जो देश के लिए सरहद पे है, और उन्हीं की इस तरह से उनकी वर्दी का, उनकी उस पोजीशन का, उस ओहदे का अपमान हो रहा है, ये कब आपको पता चला? क्या कैसे कार्रवाई आगे बढ़ी? मेरे जो फैंस है उन्होंने एक वीडियो भेजा मुझे, और वो भी एक इंडियन आर्मी की वाइफ है जिसने मेरे को ये वीडियो भेजा कि भाऊ आप देखिए ये क्या वेब सीरीज़ है करके। तब मैंने जो वो वेब सीरीज़ देखा तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा आ गया कि जो अपने लिए ये देश के सरहद पे जो जवान खड़े रहते हैं, जिनके वजह से आज हम सेफ हैं, वो वर्दी जिसका हर एक देश सम्मान करता है, वो वर्दी का अपमान ऐसे तरीके से किया जा रहा है। तो देखने के बाद में मेरा तो फिर मैंने वो वीडियो बनाया और उसका मुहिम चालू किया। खार पुलिस स्टेशन में मैंने जाके एप्लीकेशन किया। आज वो मुहिम में मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो चीज़ें हैं ना, जो आज तक चल रही थी, उसको बंद करवाऊंगा मैं। जो भी देश के खिलाफ जा रहे और देश का नाम खराब कर रहे, उनको जवाब देना चालू करूंगा अभी। काशिफ, क्या लीगली क्या कार्रवाई करी है एकता कपूर के खिलाफ? क्योंकि एकता कपूर के होम प्रोडक्शन से बना हुआ वो शो था। देखिए, पहले ही तो जब मुझे ये चीज़ भाव से इंटीमेट मिला मुझे कि इस तरीके का एक बार है, ये एक बार चेक करो, तो मैंने जब उसको तहकीकात किया उस चीज़ की, तब मुझे पता चला कि किस तरीके का ये घिनौना एक वेब सीरीज़ कम पॉन बनाया जा रहा है ये ओल्ड बालाजी वगैरह के थ्रू, और कम्प्लीटली मिसयूज़ किया जा रहा है अपनी पोजीशन को, अपने पावर को। और जिस तरीके से आर्मी का यूनिफॉर्म पहना के उसके ऊपर नेशनल एम्बलम बना हुआ है, कर्नल स्टार टैग लगा हुआ है, और उसको फाड़ के, और जिस तरीके से एक मिलिट्री ऑफिसर को तो मिलिट्री ऑफिसर के साथ साथ उसकी वाइफ को भी पूरा डिफेम किया हुआ है पूरे वेब सीरीज़ के अंदर। तो ये जब हमें पता चला तो हमने इमीडिएटली इसके ऊपर कंप्लेंट बना के एक्शन लिया हुआ है। ऑलरेडी इंदौर में भी किसी ने केस कंप्लेंट फाइल किया था और वहाँ पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया है। अभी हम सिर्फ वेट कर रहे हैं यहाँ पे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, क्योंकि हमें कंसर्न आईओ से जो है पूरा सपोर्ट मिला हुआ है कि हम इसके ऊपर डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक्शन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से चालू है। लेकिन फिर भी एक एक वक्त होता है एक रुकने का, कि हर चीज़ का एक, तो अगर पुलिस भी इनकेस अगर इस चीज़, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि काफ़ी प्रेशर हर तरफ से चालू है, यहाँ से वहाँ से हर तरफ से प्रेशर चालू है, तो अगर ये उनके थ्रू भी नहीं हुआ तो हम इसको कोर्ट के थ्रू भी लेके जाने के लिए तैयार है। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं कि कोर्ट भी एक बार खुल जाए। भाऊ, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बड़ी टीवी की क्वीन मानी जाती हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों का, जब हम बोलते हैं कि शी माइट बी हैविंग इन्फ्लुएंस, लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्या एकता का क्या रिएक्शन रहा? ये पहला तो बड़ी है ना, तो देश से बड़ी नहीं। पहला मेरा देश है, उससे बड़ा कोई नहीं होता है, ऐसा है। और अभी कहीं ना कहीं वो वुमन कार्ड यूज कर रही है कि मुझे ऐसा बोला गया है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे खिलाफ ऐसी साजिशें रची जा रही है, मैं एक लड़की हूँ तो मुझे लोग ऐसे बोल रहे। क्यों? वो आर्मी ऑफिसर की भी बेटी थी, वो बहन थी, वो बीवी थी, वो भी एक लड़की थी। तो आपको ये बनाते समय शर्म नहीं आया? जब खुद पे आती है तब आपको पता चलता है कि लेडीज़ है, वो किसी की बहन बेटी नहीं है क्या? तो आपको शर्म आना चाहिए। और मैं गिनता भी नहीं ऐसे है लोगों को, समझा? जो गद्दारी करेगा वो कितना भी बड़ा रहने दो, वो फिर अगर मेरा बेटा भी रहेगा, मेरा कोई भी रहेगा, उसको मार डालेगा मैं, समझा? मेरे देश से बढ़कर मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, इसके बाद आगे की कार्रवाई कैसे? आप चेंबूर भी गए थे, वहाँ पे भी आपने रिटर्न एप्लीकेशन दी है। कार्रवाई कहाँ तक पहुँच रही है, और क्या आप लॉकडाउन पूरी तरह से खुले उस बात का इंतजार कर रहे हैं, ताकि और पक्के तरीके से और ज़्यादा? देखो, पहला तो उसका नसीब बहुत अच्छा है कि लॉकडाउन है। अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता ना तो हिंदुस्तान में तांडव कर देता मैं। इसको बताता आम आदमी की पावर क्या होती है, पैसे का जोर है ना इसको। तो आम आदमी के वजह से आप पैसे वाले बने हो, आम आदमी है इसके लिए आप सुपरस्टार बने हो।
आम आदमी है, इसके वजह से आपके ये टेलीविज़न और ये वो सब चलते हैं। मगर आज आम आदमी का आप अगर वैल्यू नहीं कर रहे हो तो आम आदमी आपको उनकी पावर बताएगा। भाऊ क्या आपको लगता है कि वुमेन कमीशन का या एक महिला होने का हमेशा लोग फायदा उठाते हैं, खास करके जो बॉलीवुड में ताल्लुक रखते हैं, हाँ। वो बड़ा अपने आप को बेचारा बताने की कोशिश करते हैं। क्या है मालूम है, ये इनके एक चेहरा नहीं रहता है, इनके 10 चेहरे रहते, बराबर ना, 10 चेहरे लगा देते हैं। मगर एक आम आदमी की औरत है ना, एक उनके वो 10 चेहरे नहीं रहते, समझा। आज आज आर्मी की जो बीवी बनना खाने का काम नहीं होता है, आर्मी की बीवी बनना खाने का काम नहीं होता है। एक बार बन के देखो उनका बीवी, तब पता चलेगा वो बहन का भी फ़र्ज़ अदा करती है, वो बेटी का भी फ़र्ज़ अदा करती है, वो माँ का भी फ़र्ज़ अदा करती है, वो हर चीज़ बाप का भी फ़र्ज़ अदा करती है जब वो उनका पति बॉर्डर पे रहता है। कोई जाके पूछता नहीं। आज मेरे को बताओ ना, एक भी ऐसा आपने सीरीज़ बनाया जो उनके घर में जो चालू है, एक जवान जाने के बाद बॉर्डर के बाद उनके हाल क्या होते हैं वो निकाला आपने, कभी बताया लोगों तक? आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो लोगों तक? आज अगर कल कोई बच्चा आर्मी का अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो कल जाने से पहला ना सोचेगा, क्योंकि आपने ये मैसेज इतना गंदा दिया है। भाऊ उन्होंने वो डिलीट करने के बाद आप मानते हैं कि डिलीट करते ही ये बात कंफर्म हो जाती है तो कि आप डिलीट गलत क्यों किया? अगर आप गलत नहीं थे तो डिलीट क्यों किया आपने? यानी आपने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत की, गलत वीडियो बनाया, ये आपने एक्सेप्ट किया, इसके वजह से आपने डिलीट किया ना। अरे मैं बोलता हूँ यार, मेरे को सॉरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सॉरी मत बोल, मगर कम से कम आपने जिनका दिल दुखाया, जिनको अपमान किया है, उनको तो सॉरी बोल, इंडियन आर्मी को सॉरी बोल, उनके फैमिली को सॉरी बोल। नहीं बोलेंगे, इनको बहुत घमंड है और ये घमंड उतार देंगे हम लोग। काशिफ जैसे भाऊ ने कहा कि घमंड, क्योंकि बहुत ईगो है बड़ा होने का, रिच होने का, इन्फ्लुएंस होने का, एलिट सोसाइटी से आने का, आगे की क्या कार्रवाई होगी जिससे, और एकता कपूर से की तरफ से कुछ लीगली हमारे पास आया है क्या नोटिस वगैरह? मैंने अभी भाऊ के बिहाफ पे एकता कपूर को उनके व्हाट्सएप पे एक और एक नोटिस भी भिजवाया था, जहाँ पे हम उनसे 14 डेज़ के अंदर इंडियन आर्मी को माफ़ी मांगने के लिए बोल रहे हैं, टेंडर अपॉलॉजी पेपर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, लेकिन अब तक उसका भी कोई रिस्पांस आया नहीं है। तो हमने हमारी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर चुके हैं। और जैसे कि इसीलिए मैंने आपको बताया कि जिस दिन कोर्ट खुला, कोर्ट खुलने का सिर्फ वेट कर रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में एक काइंड ऑफ लॉलेस सिचुएशन आ चुका है कंट्री में। तो काफ़ी जो है लोग किस अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जो है क्राइम फैला रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं, ये कर रहे हैं। और दूसरी बात रही बात कि एकता कपूर के खिलाफ जो है काफ़ी लोग जो है इकट्ठा भी हो रहे थे, लेकिन ये इंडस्ट्री के लोग जो है वो हिम्मत नहीं कर रहे थे आगे आने की, क्योंकि उनको फिक्र है कि कभी भाई काम नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ऐसी कंप्लेंट्स आ चुकी है कि किसी के पैसे नहीं दिए, किसी के पैसे रुकवाए हुए। तो ये लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पाया। अभी हम देखिए कि जितने भी नेशनलिस्टिक जो हीरो अपने आप को बोलते थे एक्टर, अक्षय कुमार हो या सनी देओल हो या विकी कौशल हो, क्या किसी ने भी आवाज़ उठाया इस मुद्दे पे? जो आर्मी की ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के अपने आप को पिक्चर में हीरो दिखा के उनके नाम पे पैसे कमाए, कोई आगे नहीं आया, कोई भी नहीं आया। लेकिन आज ये एक आम आदमी, हिंदुस्तानी भाव विकास फाटक, आज ये आगे आए, जिसकी जो इनकी आवाज़ सुन के पूरा देश इनके साथ में आया, ये बहुत बड़ी बात है। पहले तो वो सुबह से शाम तक जो फौजियों के नाम पे जो डिबेट करते मीडिया में, वो किधर है? जो फौजियों के नाम पे जो डिबेट चलता है सुबह से शाम, जो मीडिया में बैठ के फौजी के ऊपर ये हो गया, फौजी के ऊपर वो हो गया, ये हो गया, वो किधर है? किधर है उन लोग? नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं दिख रहा है। क्यों? यानी आप बस उनका नाम इस्तेमाल करके आपका नाम बढ़ाना चाहते हैं। भाऊ क्या आप मानते हैं, जैसे काशिफ ने कहा कि बहुत से लोग इस वजह से आगे आवाज़ नहीं उठाते हैं, कहते नहीं है कि भाई काम नहीं मिलेगा, काम नहीं मिलेगा। उस, और आप बिल्कुल उसके उल्टा हैं, अपोजिट हाँ। हैं। तो ये हिम्मत, ये हौसला कहाँ से आता है? अभी बिग बॉस से जाके आया ना, मुझे बहुत ऑफर आए, बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोले कि भाऊ पिक्चर में काम करना है, ऐसा ऐसा, मेरे को स्क्रिप्ट समझाए सब कुछ। मगर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे देश से बढ़कर मेरे लिए कोई नहीं। पहला मेरा देश है, उसके बाद सब कुछ है। तो जब तक ये, और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि इंडस्ट्री मुझे काम दे या नहीं दे। भाऊ पहले भी खुद के दम पे खड़ा था, आज भी खुद के दम पे। किसी ने बनाया नहीं भाऊ को, खुद के दम पे बनाए।
तो भाऊ जानता है कि भाऊ को क्या करना है क्या नहीं हो, तो मैं किसकी परवाह भी नहीं करता हूँ। बहुत ऐसे मेरे कांटेक्ट में जो सेलिब्रिटी है उनसे भी बात हुई मेरी, मैं बोला यार आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, तो उनका भी यही जवाब था कि भाऊ हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा। यानी इतने लोग गिर चुके हैं कि देश से बढ़कर आपके लिए पैसा है, फेम है, मगर ये फेम है ना टेम्परवरी है, समझा। जब लोग ही नहीं आपको देखेंगे, लोग ही आपको इज्जत नहीं करेंगे तो फेम क्या करेंगे, ऐसा है। भाऊ लॉकडाउन में भी आपने लोगों की बड़ी सहायता की, राशन वगैरह पहुंचाया, लोगों को खाना वगैरह खिलाया, उसके बारे में लॉकडाउन कैसा गुजरा देखो आपका? पहला तो ये मेरा फर्ज है, मेरे को अगर उन्होंने बनाया तो आज जब उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं वो ज़रूरतमंदों को मेरा फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ। मैं उनके ऊपर मेहरबानी कर रहा नहीं हूँ, वो भिखारी लोग नहीं है, वो ज़रूरतमंद है जिनको अभी ज़रूरत है। और ऐसे टाइम पे अगर जिन्होंने मुझे साथ दिया, मुझे क्या आज बड़े से बड़े लोगों को उन्होंने बड़ा बनाया, मैं तो बहुत छोटा इंसान है, तो अगर मैं ये टाइम पे उनको अगर साथ नहीं दूँ तो फिर क्या फ़ायदा। आपको कहीं ना कहीं उधर उसको भी जवाब देना है, फिर ऐसा है। काशिफ आखिरी सवाल आपसे और मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि आपने व्हाट्सएप पे भी इन्फॉर्म किया, उसके अलावा और भी जो माध्यम है उन तक पहुँचने के आप पहुँचे हैं, उसके बावजूद भी रेस्पॉन्ड ना करें तो कुछ और भी अलग तरह के भी केसेस फाइल करे जाएंगे, मतलब अलग अलग धाराओं के माध्यम से? जैसे कि अभी फिलहाल जो है इनके ऊपर जो सेक्शंस और जो एक्ट लगा है वो कुछ, मैं एक शॉर्ट जिस्ट बोलूँगा कि आईपीसी के से कुछ सेक्शंस लगते हैं उनके ऊपर। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट लगता है उनके ऊपर। उसके अलावा प्रोटेक्शन टू नेशनल एम्बलम एक्ट उनके ऊपर लगता है। अब ये सब सेक्शंस जो है, ये सब कानून ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि काफ़ी तरह का प्रेशर जो पुलिस वगैरह के ऊपर भी आ रहा है, सोर्सेस से हमें मालूम पड़ रहा है, क्योंकि अभी 20 दिन लगभग होने आया है, 11-12 दिन हो चुका है अभी, लेकिन अब तक जो है कार्रवाई चालू है इसके ऊपर। तो हम सोच समझ सकते हैं कि किस तरीके का ये प्रेशराइजेशन चालू है ऊपर से। लेकिन 100 बात की एक बात ये है कि कानून जो है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ना वो पुलिस पर डिपेंडेंट है ना वो किसी और पे, वो सिर्फ सबूत और कानून और एक्ट्स और लॉ के ऊपर चलता है। जिस दिन कोर्ट्स खुलेगा उस दिन हम इसको प्राइवेट कंप्लेंट 156 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंगली, सीआरपीसी के अकॉर्डिंगली मजिस्ट्रेट कोर्ट के थ्रू जाएंगे रजिस्टर एफआईआर करने के लिए, अगर यहाँ से इनकेस हमको कुछ रिस्पांस नहीं मिला तो। उसके अलावा जो है हमने जो नोटिस में उनको जो भेजा था, जो कंडीशंस पूरी करने के लिए बोला था, वो कंडीशंस में भी अभी तक ज़्यादा कुछ पूरा नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज़ उन्होंने किया हुआ है कि वो वीडियो वहाँ से निकाल दिया है, वो वीडियो वहाँ से कट शॉट करके उसको वापस रीअपलोड किया है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है कि उनसे क्राइम हुआ है। और एक बार इंसान अगर चोरी करके सामान रिटर्न कर दे, उसका मतलब ये नहीं होगा कि उससे चोरी नहीं किया, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और इसीलिए कानून है, इसीलिए इंदौर में भी एफआईआर रजिस्टर हुआ है, मतलब कि क्राइम हुआ है, कमिट हुआ है, और इसीलिए हमको कानून पर पूरा भरोसा है और हम इसको पूरी तरीके से आगे लेके जाएंगे। और एक बात बताना चाहते हैं आपके मीडिया के थ्रू कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उनको बोलता हूँ कि इसमें राजनीति मत करिए, आगे आइए और ये हिंदुस्तान के जो आर्मी है, उनके फैमिली है, उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरी आवाज़ अभी तक उन तक पहुँची है या नहीं पहुँची है मुझे नहीं मालूम, मगर आप मीडिया ऐसी चीज़ है जो आज हर कोने में, हर घर में पहुँचाती है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे पॉलिटिकल पार्टियों से, नेताओं से, और ख़ास करके हमारे महाराष्ट्र के सीएम से, उद्धव जी से, कि प्लीज़ आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए और इंडियन आर्मी को इंसाफ दिलाइए। हाँ, क्योंकि मुझे अभी 12-13 दिन हो गए खार पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दे के, मगर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आप अगर हो सके तो इतना आप करिए, क्योंकि इसमें उनको जब इंसाफ मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनको ये लगेगा कि हमको भी इंसाफ देने के लिए कोई तो खड़ा है। बस एक आखिरी चीज़ ये कि उनको इस तरीके के लोगों को पद्मश्री अवार्ड भी दिया हुआ है, तो जो देश की आर्मी पे उनको, उनके ऊपर घिनौना मजाक कर रहे हैं, उनके ऊपर गंदी चीज़ें, अश्लील चीज़ें बना रहे हैं, क्योंकि आर्मी हमारे देश की सिक्योरिटी है, वो वहाँ खड़े हैं तब जाके हम यहाँ पे सेफली बैठे हैं, अपना जो है वो फ्रीडम यूज़ कर रहे हैं।
लेकिन इस तरीके के लोगों को जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, हमारी रिक्वेस्ट ये भी है इस आपके माध्यम के थ्रू कि ये आवाज़ सेंट्रल लेवल तक पहुंचे और इनका जो है पद्मश्री अवार्ड इनसे इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के लोग लायक नहीं है जो हमारे देश के ऊपर सवाल उठाए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 51A को फॉलो नहीं कर रहे, उनको इस पद्मश्री अवार्ड देने के वो बिल्कुल लायक नहीं है। नहीं, मगर वो पहला तो मुझे ये नहीं समझता है कि वो एकता कपूर का ऐसा देश के लिए क्या योगदान था जिसके वजह से उसको पद्मश्री अवार्ड दिया। सास भी कभी बहू थी इसके लिए हाँ, या किसके लिए? हाँ भाऊ आपको साइलेंटली कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं, हाँ, आप साइलेंटली कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं। नहीं, साइलेंटली मैसेज की बात नहीं है। मैं सीधा ये बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को आप क्यों इतने बड़े बड़े अवार्ड दे रहे हैं? अरे वो अवार्ड उनको दो जो सच में देशभक्त है, जो देश के लिए कर रहे हैं, उनको दो ना। इनको क्यों दे रहे? क्योंकि सास भी कभी बहू थी और वो XXX बना इसके लिए। तो ये अभी नहीं चलेगा, यह नया हिंदुस्तान है, ये घुसेगा भी और ठोकेगा भी अभी। हाँ, तो धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू सो मच।